दोस्तों काफी सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जहां आखिर में पुलिस कातिल को पकड़ ही लेती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कत्ल के बारे में जहां पर मरने वाली लड़की ने पहले ही ये बता दिया था कि ये लड़का मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और अगर मुझे किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचता है तो पुलिस जाकर सिर्फ इसी के ऊपर तहकीकात करे। लेकिन पुलिस वहां पर जाकर उस व्यक्ति के ऊपर तहकीकात भी करती है, लेकिन उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन कौन थी ये लड़की, आखिरकार इसने किस व्यक्ति का नाम लिया था और यहाँ पर परेशानी क्या चल रही थी, सब जानेंगे। वैसे दोस्तों अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। नताली बोलिगर का जन्म 24 फरवरी 1998 को हुआ। जब ये पैदा हुई तो सिर्फ पैदा होने वाली ये अकेली लड़की नहीं, जबकि एक इसी की ट्विंस बहन अलीसा भी इसके साथ मौजूद थी। इसके घर वाले बिल्कुल आम माता पिता की तरह इसका भी पालन पोषण करते हैं, इसकी बहन का भी पालन पोषण करते हैं और सारी की सारी चीजें इसी तरह नॉर्मल चल रही थी जिस तरह की आम बच्चों की बचपन में चलती है। लेकिन असली प्रॉब्लम इसके बड़े होने के बाद सामने आने लगी और वो था एक और व्यक्ति। इसके माता पिता रोज और टेड बोलिगर ने इसे बचपन से ही सिखाया था कि बेटा जो भी लावारिस लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर इस लड़की ने भी काफी सारे लोगों की मदद की जो कि बेसहारा थे और उन लोगों के पास घर नहीं था। और इसी तरह मदद करते करते सामने आया शान श्वार्ट्ज। ये भी बिल्कुल उन्हीं बेसहारा लोगों की तरह था जो कि रोड पर रहा करते हैं और पूरी तरह से उन लोगों पर डिपेंड है जो कि रास्ते में आते जाते रहते हैं और गरीब लोगों को कुछ खाने के लिए दे देते हैं। नताली शान से काफी बार मिलती है और जब भी वो उससे मिलती है तो वो उसे कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए या फिर उसके लिए पहनने के लिए अक्सर वो ऐसी चीज उसे दिया करती थी जो कि उसकी किसी न किसी तरह से मदद कर पाए। और यही कारण था कि स्वान भी उसे बड़े ही अच्छे से जानने लगा था और उसे हर रोज यही इंतजार रहा करता था कि नताली आज भी आएगी और कोई ना कोई ऐसी चीज उसके लिए लेकर आएगी जो कि उसके लिए किसी न किसी तरह से काम आएगी। नताली को सोशल मीडिया से अटैच रहना काफी ज्यादा पसंद था और यही कारण थी कि अपना पूरा का पूरा दिन वो क्या करती है, ये सारी की सारी चीजें वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अक्सर डालती रहा करती थी। और यही चीज देखकर स्वान उसे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उसे फॉलो करने लगता है और अक्सर वो उससे वहां पर बातें भी किया करता था। लेकिन जैसे जैसे नताली बड़ी हो रही थी तो उसके घर वालों ने यानी कि रोज और टेड ने ये डिसाइड किया कि वो लोग क्लोरिडा को छोड़कर ब्रूमफील्ड चले जाएंगे और इसी तरह कुछ ही दिनों बाद वो अपना घर शिफ्ट भी कर देते हैं। नताली ने पहले तो यही बात सोची थी कि स्वान शायद पिछले शहर में ही रह गया और अब वो उससे मुलाकात नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे कुछ ही दिनों बाद ये बात पता चलती है कि स्वान भी उसके पीछे पीछे उसके नए शहर यानी कि ब्रूमफील्ड में आ पहुंचा है। और ये बात जानकर नताली को काफी ज्यादा अजीब लगा कि यार कितना ज्यादा गरीब बंदा है और तुझे तो वहीं पर रहना चाहिए, वहां पर हो सकता है कुछ ना कुछ तुझे खाने की चीजें मिल जाती हों, लेकिन ये तेरे लिए बिल्कुल नया शहर है। और स्वान इस तरह का कोई अमीर आदमी भी नहीं कि वो जहां पर भी मन करे वहां पर रह सके और अपनी मर्जी से कोई भी चीज खरीद कर खा सके। और अब स्वान नताली से काफी ज्यादा मिलने की कोशिश करने लगा। नताली ने उसे समझाया कि तुम्हें वापस यहाँ से तुम्हारे पिछले शहर चले जाना चाहिए और ये शहर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो पाएगा। और यही बात बोलकर नताली वहां से चली गई। लेकिन अब की बार अगर स्वान को देखा जाए तो वो उसका पीछा करता करता उसकी हर एक उस जगह तक जाने लगा जहां पर नताली आमतौर पर जाया करती थी। लेकिन स्वान की ऐसी हरकतों को देखकर नताली को काफी ज्यादा अजीब लगने लगा कि यार वैसे तो ये एक काफी ज्यादा गरीब आदमी है और मैं सिर्फ इसकी मदद किया करती थी, लेकिन अब के अगर हालात देखे जाएं तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ चुका है। नताली ने स्वान को काफी बार समझाया कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं, लेकिन स्वान था कि मानने को राजी ही नहीं था। वो कहता था कि कोई बात नहीं, जिस तरह से मैं वहां पर रहा करता था यहाँ पर भी रह लूंगा और मेरा कौन सा घर परिवार है। लेकिन नताली को ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि यार अगर इसका किसी तरह का कोई घर परिवार नहीं तो ये मेरे पीछे पीछे क्यों आया है। और उसने उसे इग्नोर करना शुरू किया। लेकिन स्वान लगातार उसके अटैच में रहना चाहता था और हर रोज उससे मिलने की कोशिश करने लगा। नताली ने अब उसे साफ साफ समझा दिया था कि मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहती और हो सके उतना मुझसे दूर रहो। लेकिन ये बात स्वान को पसंद नहीं आई और उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम बिताकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ और तुम
मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन नताली ने ये सारी की सारी उसकी बातें इग्नोर की और उससे सिर्फ एक ही बात कही कि तुम मुझसे जितना हो सके दूर चले जाओ और मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह से बातें करना या फिर किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। क्योंकि नताली काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि यार मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक गरीब आदमी की मदद की थी, एक गरीब आदमी समझकर, लेकिन ये तो बिल्कुल चेप होता जा रहा है, मानो ये मेरा कोई रिश्तेदार हो। और ये बात बोलकर नताली उससे दूर जाने लगी। लेकिन जब भी नताली कहीं पर भी जाती तो वो आगे स्वान को ही पाती। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि नताली जिस घर में रहा करती थी वहां पर स्वान अपना सारा का सारा बोरा बिस्तर लेकर उस रोड के सामने जाकर बैठ जाता है और यही कारण था कि वहां पर एक काफी ज्यादा लंबी भीड़ लग गई। बाद में पुलिस ने उसकी ऐसी हरकतों के लिए उसे उठाया और जेल में डाल दिया। लेकिन हफ्ते 10 दिन तक जेल में रहने के बाद स्वान जैसे ही बाहर आता है तो उसने वापस जाकर फिर से नताली को तंग करना शुरू कर दिया। और अब नताली भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, तो उसने जाकर पुलिस में ये कंप्लेंट की कि इस तरह ये बंदा मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहा है। और पुलिस को सारा का सारा मामला बताया कि इस तरह हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। पुलिस ने उसके पास जाकर, स्वान के पास जाकर सारा का सारा मामला उसे समझाया कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द उस लड़की से तुम्हें दूर हो जाना चाहिए। जब नताली को लगने लगा कि अभी भी शान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो उसने अपनी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक मैसेज डाला कि इस तरह ये बंदा है जो कि काफी दिनों से मेरे साथ है और ये अब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और अगर आप लोगों से ये किसी भी तरह से अगर कांटेक्ट करे, आप ये बात बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं किसी भी तरह से इसे जानती हूँ और मैं सिर्फ इससे अपना पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। दरअसल मैंने इसे काफी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो और मेरे नजदीक आने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन ये फिर भी मेरे पास ही रहता है। मुझे अक्सर इस बात का भी खतरा बना रहता है कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है और हो ना हो किसी दिन ये मेरे ऊपर हमला कर देगा। तो मैंने पुलिस में भी इस बात की कंप्लेंट कर रखी है और यही कारण है कि आजकल जब भी पुलिस मेरे घर के पास से गुजरती है तो वो अक्सर आकर मुझे संभालते रहते हैं। ये सारी की सारी कॉमन बातें जब वो अपनी फेसबुक पेज पर पोस्ट कर देती है तो इसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद 28 दिसंबर 2017 को नताली अचानक से अजीबोगरीब तरीके से अपने घर से गायब हो गई। उसके घर वालों ने, उसके दोस्तों ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। और कुछ ही देर बाद पुलिस के पास ये कॉल आया कि एक लड़की बड़े ही बुरे तरीके से एक रोड साइड पर पड़ी हुई है। पुलिस वहां पर जैसे ही पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि ये नताली ही है। और जब पुलिस ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन की और उसकी बॉडी को देखने की कोशिश की तो उन्हें पता चलता है कि इसके जो सिर है उसके पिछले हिस्से में गोली लगी हुई है। ये सब चीजें देखते ही पुलिस को विश्वास हो गया कि हो ना हो जिस भी तरह से नताली ने जैसे कि पोस्ट भी कर रखा था और उसने इस बारे में कंप्लेंट भी कर रखी थी कि सोन इस तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है और हो ना हो वो किसी न किसी दिन हो सकता है उसे मार ना डाले, तो ये वही दिन था और सोन ने शायद इसकी जान ले ली। तो पुलिस तुरंत सोन को ढूंढना शुरू करती है और देखते ही देखते कुछ ही देर बाद पुलिस को वो मिल भी गया। पुलिस ने तुरंत उसे अपनी हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन उसे लेकर गई। सोन अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तो पुलिस ने उसे सारी की सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा कुछ नताली के साथ हुआ है और उसने इस बात की कंप्लेंट पहले ही कर रखी थी कि तुम उसके पीछे काफी दिनों से हो और उसे तुमसे अपनी जान का खतरा है। तुमने उसे क्यों मारा और उसने तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ मदद की थी। आज तक जितना भी तुम्हें खाने की चाहिए थी या फिर पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे तो तुमने उसे क्यों मार डाला। शान ने ये सारी की सारी बातें नकारते हुए कहा कि वो मेरी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी और मैं उसे अपनी दोस्त समझकर ही कोलोराडो से यहाँ पर ब्रूमफील्ड आया था और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं। तो पुलिस ने कहा कि इस बात की उसने पहले रिपोर्ट भी कर रखी है और आज की अगर हालत देखी जाए तो वो मारी जा चुकी है। तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में उसका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर हम लोग शक कर सकें और जिसके बारे में उसने पहले कभी कंप्लेंट की हो। तो शॉन ने कहा कि सर वो मेरी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी और इसके तौर पर आप लोग मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो सोशल मीडिया यूज करती थी और मैं भी उसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फॉलो करता था, उससे बातें करता था, तो आप लोग प्लीज मेरा अकाउंट देख लीजिए और मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है उसे देख लीजिए।
लीजिए, फेसबुक अकाउंट है उसे देख लीजिए, जितना भी मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ वो सारा का सारा आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। और इसके अलावा भी अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सारी की सारी बातें बोलते हुए स्वान ने अपना डीएनए तक पुलिस को दिया और पुलिस की सारी वो मदद की जो कि वो कर सकता था। और उसने इस बात से तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मैंने नताली को मारा है। पुलिस स्वान की ऐसी हरकतों को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि अगर ये सच में ही किलर होता तो हमें नहीं लगता कि ये हमारी इस तरह से मदद करता। पुलिस ने नताली के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक और उसके दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन उन लोगों के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कि उसका किलर बनकर सामने आ रहा था और वो था स्वान। लेकिन अगर स्वान को देखा जाए तो वो तो खुद पुलिस की मदद कर रहा था कि मैंने तो नताली को नहीं मारा है और आप लोग जितना भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा और कौन बंदा होगा जो कि इसे मारना चाहता है। और इसी तरह सोशल मीडिया जब पुलिस उसका चेक कर रही थी नताली का, तो वहां पर एक और बंदा सामने आता है जिसका नाम था जोसेफ माइकल लोपेज। ये 22 साल का लड़का था और इसके साथ भी नताली की काफी सारी बातें हो रही थी। पुलिस उसे भी अपने साथ पकड़ लाती है और उसने आकर जो चीजें बताई, जो सारी बातें बताई और पुलिस ने जो नताली के साथ उसकी कन्वर्सेशन हुई थी उन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग निकाली, तो उनसे इस बात का पता चला कि इस व्यक्ति के साथ काफी दिनों से उसकी बातें हो रही थी और यहीं से वो क्रिमिनल वाली सिचुएशन बाहर निकली। तो माइकल ने काफी सारी बातें पुलिस को बतानी शुरू की। कहा कि सर मैं एक प्रोफेशनल सीरियल किलर हूँ और अगर कोई किसी को मरवाना चाहता है तो वो सारे के सारे काम मैं करता हूँ। लेकिन दरअसल मामला यहाँ पर थोड़ा अलग था। नताली यहाँ पर खुद को ही मरवाना चाहती थी। उसने खुद की ही मुझे सुपारी दी और उसने कहा कि मुझे मार डालो। लेकिन मैंने जब उसके हालातों के बारे में समझा और सुना तो मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि पैसे तो मैं वैसे भी कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस लड़की को थोड़ा समझाना चाहिए क्योंकि इस टाइम ये कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में गई हुई है। और मैंने उसे काफी बार समझाने की कोशिश की। और अब जहां पर आप लोगों को नताली की लाश मिली है वहां पर भी हम दोनों एक साथ गए थे। लेकिन वहां पर जाने के बाद मैंने नताली को काफी ज्यादा समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और उसने कहा कि मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में हूं और मैं आत्महत्या करना चाहती हूं, लेकिन मैं सुसाइड नहीं कर पा रही हूं, तो प्लीज तुम मुझे मार डालो। वैसे तो ये मेरा काम था, लेकिन मैंने फिर भी नताली को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की और मैं वहां से जाने लगा। लेकिन मैं जब वहां से जा रहा था तो उसके पास एक गन मौजूद थी और उसने उस व्यक्ति के बारे में भी, यानी कि स्वान के बारे में भी मुझे काफी कुछ बताया कि इस तरह एक लड़का था, उससे मैं काफी ज्यादा घबराती थी और यही कारण है कि मैंने अपने पास एक बंदूक भी रख रखी है और ये पकड़ो वो बंदूक, तुम्हारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, तुम मुझे शूट कर दो। पर मैंने नताली को नहीं मारा और उसे समझाने की कोशिश की। वो थोड़ा समझ भी गई थी और उसके बाद मैं वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही अगले दिन मैंने न्यूज पढ़ी तो उस न्यूज में मुझे पता चला कि नताली ने वहीं पर सुसाइड कर लिया और इस चीज के पीछे मेरा भी हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसे वहीं पर पकड़कर बैठा लिया और उससे पूछताछ करनी शुरू की कि जो उस लड़की को गोली लगी है वो बिल्कुल सर के पीछे लगी है। अगर कोई बंदा सुसाइड करता है तो वो अपनी कनपटी पर बंदूक कैसे रख सकता है? हद से हद वो अपने राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ सिर पर बंदूक रखेगा, ना कि अपने पीछे। तो इतना सुनते ही उसने कहा कि हाँ सर, आप लोगों की ये बात बिल्कुल सही है और वहां पर उसे मैंने ही मारा था और उसने अपने आप को मारने की सुपारी भी खुद ही दी थी। दरअसल ये मेरा काम ही है, तो मैं अपने कस्टमर्स को किस तरह से मना कर सकता हूँ। और सॉरी, मैंने आप लोगों से ये सारी चीजें छुपाने की कोशिश की, लेकिन असल में मैंने ही उसे मारा था और उसने खुद मुझे खुद को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन अभी भी पुलिस को माइकल के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी विश्वास नहीं था, तो उन लोगों ने और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें पता चलता है कि माइकल एक इस तरह का बंदा है जो कि और लोगों को जो कि मेंटली तौर पर थोड़े डिस्टर्ब होते हैं या फिर घर वालों के प्रेशर में होते हैं, उन्हें पहले तो छानने की कोशिश करता है, ढूंढता है और जैसे ही उसे ये सब लोग मिलते हैं तो ये उन्हें मेंटली टॉर्चर करने लगता है और धीरे धीरे टाइम ऐसा आता है कि वो खुद को ही मारने पर उतारू हो जाते हैं। और यही कारण था कि स्वान के साथ पहले तो नताली काफी ज्यादा अच्छे से बर्ताव कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर ये खुद से ही काफी ज्यादा तंग रहने लगी थी, जिसके कारण उसने स्वान को भी वापस अपने
होम टाउन भेजने की कोशिश की और उससे बातें ना करने के लिए बोल दिया। यहाँ पर माइकल नताली को मेंटली तौर पर टॉर्चर कर रहा था और यही कारण है कि जो नताली पहले ही मानसिक तौर पर थोड़ी बीमार थी और इस टाइम उसे डॉक्टर की जरूरत थी, वो गलती से माइकल के पास आ फंसी। और ये सारा का सारा काम माइकल ने अपने शौकों के लिए किया था। आज से पहले भी वो काफी सारे लोगों की जान ले चुका है और वो भी बिल्कुल इसी तरह। पुलिस ने जैसे ही इन सब चीजों की छानबीन की और रिजल्ट सामने पुलिस के सामने कुछ इस तरह से आता है तो पुलिस तुरंत उसे कोर्ट में पेश करती है और उसके सारे के सारे कारनामों के बारे में जज को बताती है। तो जज ने उसे 48 साल की सजा सुनाई, वो भी बिना किसी पैरोल के। नताली के घर वालों ने कोर्ट से काफी ज्यादा दरख्वास्त की कि जनाब इस तरह का बंदा तो वापस कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए, तो आप लोग प्लीज इसे उम्र कैद की सजा दे दीजिए। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस केस से रिलेटेड कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट उत्कर्ष को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।